नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और आपका क्रिएटिनिन लेवल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे 5 तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि क्रिएटिनिन है क्या, बनता कैसे है और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हमारी किडनियां यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। अब ये बनता कैसे है? जब हम खाना खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जब उसको मेटाबोलाइज करता है आपका लीवर या डाइजेशन प्रोसेस जब उसका होता है, तो उसमें से क्रिएटिन को निकाल लिया जाता है। प्रोटीन में से आपका लीवर प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है क्रिएटिन में, और जब आपकी मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उस समय ये क्रिएटिन आपकी मसल्स तक ट्रांसफर करा जाता है। और इस दौरान जब आपकी मसल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो क्रिएटिन ले लेती हैं, लेकिन उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो छोड़ देती हैं, जिसे हम क्रिएटिनिन नाम से जानते हैं। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पर हमारी किडनियों का काम आ जाता है। यहाँ पर हमारी किडनियां इस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती हैं। लेकिन जब किडनी सही से काम करना बंद कर देती है, तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। KFT रिपोर्ट्स में आप देखेंगे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है। और जब भी आपको पता चलता है कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट बन चुके हैं, यानी धीरे धीरे आपकी किडनी खराब हो रही है, क्योंकि क्रिएटिनिन तो उसी स्पीड में फॉर्म हो रहा है लेकिन किडनियां उसे उस स्पीड में बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। तो ऐसे में आपको अब ये समझ आ चुका होगा कि क्रिएटिनिन बन कैसे रहे। यहाँ पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल करा था, जब आप खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो प्रोटीन को आपका लीवर कन्वर्ट करता है क्रिएटिन में। क्रिएटिन जब मसल्स के पास जाता है तो क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो मेन जो इसके बनने का कारण है वो क्या है? प्रोटीन। तो सबसे पहला काम आपको प्रोटीन पर ही करना है। अगर आपकी किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं। उसमें देखें अगर आपका टोटल प्रोटीन ठीक है, यानी वो नॉर्मल रेंज में है, तो यहाँ पर आप 10 से 15 दिनों के लिए कम से कम प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर चले जाइए। यहाँ पर आपको अपनी डाइट से प्रोटीन को कट डाउन कर देना है, ना ही अंडा खाना है, इवन आपको दालें भी नहीं खानी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन है ना, वो धीरे धीरे कम होगा। रीजन है आपकी किडनी उसी स्पीड से काम कर रही है, लेकिन आपके शरीर में क्रिएटिनिन और ज्यादा फॉर्म नहीं हो रहा। तो जो पुराना क्रिएटिनिन आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है उसे आपकी किडनी शरीर से बाहर निकाल देगी और क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे कम आने लगेगी। इसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट्स में टोटल प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है तो आप दालों वाले प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि दालों की भी अगर हम बात करें तो आप मूंग दाल, मसूर दाल और अरहर दाल या मोट दाल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये तीनों दालें इजी टू डाइजेस्ट हैं, इजी टू अब्जॉर्ब हैं और इजी टू एक्सक्रीट हैं, यानी इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। इनमें जो मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, उन्हें हमारी बॉडी इजीली ऑब्जर्व कर लेती है और इजीली ही उन्हें जो उसके अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से ये दालें आपके लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हो सकती हैं। लेकिन जब टोटल प्रोटीन कम है तभी दालों को इंक्लूड करें और डॉक्टर की सलाह के बाद इंक्लूड करें। तो बेसिकली आपको प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर जाना होता है। यहाँ पर आपको रेड मीट, नॉन वेज डाइट बिल्कुल अवॉइड करनी होती है, क्योंकि ये भी आपके प्रोटीन रिच डाइट में आता है और आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है। दूसरा तरीका जो आप अपना सकते हैं वो है योग व्यायाम। योग और व्यायाम या एक्सरसाइज जब हम किडनी रोगी को करने की कहते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात का खास ख्याल रखना होता है, आपको कोई हार्ड कोर एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको कोई हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप हैवी वेट या हार्ड कोर एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में मसल्स में एक्टिविटी होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, क्रिएटिन आपके मसल्स तक आएगा और ज़्यादा क्रिएटिनिन फॉर्म होगा। ये गलती नहीं करनी। आप लाइट वेट एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम है, जैसे शरीर के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा, शरीर अच्छे से काम करेगा, पूरी बॉडी को आराम मिलेगा। तो ऐसे योगासन करें जिनमें मसल्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, ज़्यादा एनर्जी यूज ना हो। तो इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपका क्रिएटिनिन कम हो सकता है। क्योंकि जब आप योगा करेंगे तो आपकी किडनी भी कहीं ना कहीं अपने फंक्शंस को इम्प्रूव करेगी। थर्ड तरीका जो आप अपना सकते हैं वो है आपको अपनी डाइट से खट्टे फल,
खट्टी सब्जियां, सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अगर आपका क्रिएटिनिन 2-3 है और आपके ब्लड में एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे में खट्टे फल, खट्टी सब्जियां या कोई भी खट्टी चीज़ आपके ब्लड को और ज़्यादा एसिडिक बना सकती है, किडनी को और ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकती है। और इस सिनेरियो में भी हमें ये देखने को मिलता है कि आपकी किडनी के फंक्शंस हैम्पर होने लग जाते हैं और ज़्यादा खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि ये एसिड शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा अगर एक्सेस मात्रा में। तो इस वजह से आपको खट्टे फल और खट्टी सब्जियां खाने के लिए मना करा जाता है। और जब आप ये चीज़ें नहीं खाते तो किडनी को और ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचता, क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद अगली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, यानी फोर्थ टिप जिसको फॉलो करके आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं, वो है आपको अपने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को मेंटेन रखना है। हर किडनी रोगी की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनका ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ रहा होता है, उनके ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो किडनी का नुकसान भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। यहाँ पर अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर लेते हैं, नमक का सेवन बिल्कुल वर्जित कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर देना है। ज़्यादा ही मन करता है नमक खाने का, नमकीन खाने का, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें बहुत सीमित मात्रा में। और अगर आपको उसके बाद भी ब्लड प्रेशर में कमी नहीं दिखाई देती तो आप मेडिसिन जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित नहीं होगा तो किडनी डैमेज बढ़ता ही रहेगा। ब्लड शुगर लेवल के लिए भी सेम सिनेरियो रहता है कि जो मीठा है उससे दूरी बना लें। अगर मीठे से दूरी बनाने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहे हैं तो हो सकता है इंसुलिन की कमी है। तो मेडिसिन की मदद से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो फर्दर डैमेज होता रहेगा, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन कभी कम नहीं होगा। तो इनको रोक लेंगे तो क्रिएटिनिन डेफिनेटली कम होगा। और जो पांचवा तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, आपको अपनी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करना है। अब कई लोगों के मन में ये आया होगा किडनी के फंक्शंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आपके किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव किया जा सकता है। और ऐसा भारत होम्योपैथी ने कई बार किया है। कई लोगों का क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था लेकिन आज वो कम है। उसका रीज़न ही ये है कि भारत होम्योपैथी का जो कस्टमाइज्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट है, इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाते हैं। यानी यहाँ पर आपके रूट कॉज को देखा जाता है, किस वजह से किडनी खराब हुई है, आपको क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, कस्टमाइज्ड करी जाती हैं। और जब ये दवाइयाँ पेशेंट खाते हैं रेगुलर बेसिस पर, जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उसके बाद उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी किडनी से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।